इस वीडियो में हम देखेंगे आज कटिंग स्पीड, स्पिंडल स्पीड, फीड और फीड पर टूथ इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इसका एग्जांपल करके आपको दिखाऊंगा मैं कैलकुलेशन करके, ताकि समझने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए, तो फर्स्टली हम देखेंगे कटिंग स्पीड कैसे कैलकुलेशन करते हैं। कटिंग स्पीड कैलकुलेशन के लिए आपको एक फार्मूला यूज़ करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक फार्मूला भी आपको मेंशन कर दिया है। अगर आपको कटिंग स्पीड कैलकुलेशन करना है तो ये फार्मूला यूज़ करना ज़रूरी है। तो फार्मूला हम देखेंगे कि V इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एस डिवाइडेड 1000, ये इसका फार्मूला है। तो फार्मूला की कंटेंट क्या क्या है उसका मीनिंग भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। V मतलब कटिंग स्पीड, S मतलब स्पिंडल स्पीड, D मतलब टूल डायमीटर और पाई का जो वैल्यू होता है वो मैथ में कांस्टेंट होता है, मतलब 3.14। कहीं पे भी अगर पाई अगर आपको यूज़ करना है तो ये वैल्यू कांस्टेंट आता है उसमें। तो ऐसे हम कंटेंट यूज़ करते हैं इसमें फार्मूला में। तो एग्जांपल हम देखेंगे इसका। पाई का जो वैल्यू 3.14 रहेगा। डी का जो डायमीटर है, टूल डायमीटर, यहाँ पे हम 50 mm कंसिडर करेंगे, मतलब 50 mm का टूल डायमीटर यहाँ पे कंसिडर करेंगे। हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि हमको फेसिंग की ये कटिंग स्पीड निकालना है। तो उसका आरपीएम है 2000 आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 2000 राउंड हो गए टूल के। और वी हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने भी दिखाया। तो V इक्वल टू 3.14 इंटू 50 इंटू 2000 डिवाइडेड 1000, ये हमको कैलकुलेशन करना है। तो आपको ये कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ मैं अभी। तो पहले हम टाइप करेंगे 3.14 इंटू 50 इंटू 2000 डिवाइडेड 1000। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो वैल्यू है 314, मतलब 314 इसका वैल्यू है। जो भी हमने यहाँ पे कंटेंट यूज़ किया है, जो भी आरपीएम और जो भी यूज़ किया उसका जो कैलकुलेशन आया तो 314 है, मतलब 314। तो ऐसे कैलकुलेशन करते कटिंग स्पीड का। अगर हमको 50 डायमीटर का कटर से फेसिंग करना है और उसका जो आरपीएम है 2000 है, 2000 है। तो आगे हम देखेंगे स्पिंडल स्पीड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसके लिए भी आपको एक फार्मूला यूज़ करना ज़रूरी है। वो फार्मूला है S इक्वल टू V डिवाइडेड पाई डिवाइडेड D इंटू 1000। जो फार्मूला के कंटेंट है यहाँ पे भी मैंने लगा दिए, अब देख सकते हैं। V मतलब कटिंग स्पीड, S मतलब स्पिंडल स्पीड, D मतलब टूल डायमीटर और पाई का जो वैल्यू है 3.14। तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे हम स्पिंडल स्पीड को। वापस एक एग्जांपल करके दिखाया आपको, ताकि आपको समझने में आसान रहे कि कैलकुलेशन कैसे करते। तो यहाँ पे V है हमारे पास, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं उसको। V मतलब कटिंग स्पीड हमने 314 निकाला है, 314। और उसके बाद में पाई का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहता है 3.14। और D मतलब टूल डायमीटर यहाँ पे हम 50 इस्तेमाल करेंगे। और यस मतलब आपको आरपीएम निकालना है, स्पिंडल स्पीड निकालना है। तो उसका अगर कैलकुलेशन करना है तो क्या आएगा, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको। S इक्वल टू 314 डिवाइडेड 3.14 डिवाइडेड 50 इंटू 1000। ऐसे हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करके भी आपको दिखा रहा हो अभी। तो पहले हम टाइप करेंगे 314, उसके बाद में डिवाइडेड 3.14, उसके बाद में डिवाइडेड 50 इंटू 1000। ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ये आ गया 2000, मतलब 2000। तो ऑलरेडी हमने 2000 का ही स्पीड यूज़ किया था उसमें। तो ऐसे कैलकुलेशन करते। अगर आपको आरपीएम कैलकुलेट करना है तो आपको ये बस होनी चाहिए, कटिंग स्पीड आपको क्या डालना है और टूल डायमीटर क्या है आपका, वो आपको डालने के बाद ये आपका ये फार्मूला कंप्लीट होगा। तो ऐसे आरपीएम या स्पिंडल स्पीड उसको कैलकुलेशन करते। तो चलिए आगे देखते हैं फीड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो फीड निकालने का भी एक फार्मूला होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसका जो फार्मूला है F इक्वल टू S इंटू F इंटू N। यहाँ पे जो भी कंटेंट है उसका मैंने बताया क्या क्या है। S मतलब स्पिंडल स्पीड, स्मॉल f मतलब फीड पर टूथ, और N मतलब नंबर ऑफ फ्लूट्स, मतलब आपके टूल में कितने फ्लूट्स है। फ्लूट्स बोल सकते हैं आप उसको, या फिर इंसर्ट भी बोल सकते हैं। तो ओके, ऐसे हमको कैलकुलेशन करना है। फीड कैलकुलेशन क्या रहेगा उसका, तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखा है। एस मतलब स्पिंडल स्पीड,
2000 यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। स्मॉल एफ मतलब फीड पर टूथ, तो उसको हम 0.1 सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। यन मतलब नंबर ऑफ फ्लूट्स, यहाँ पे हम 50 mm का कटर यूज़ करने वाले, तो उसको 4 फ्लूट है हम ऐसा कंसिडर करेंगे, इस वजह से यहाँ पे N4। और हमको एफ निकालना है, मतलब फीड निकालना है। उसका फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे देखा है मैंने, एफ इक्वल टू 2000 इंटू 0.1 इंटू 4। हम ऐसे उसको कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर में। फर्स्टली हम टाइप करेंगे 2000, उसके बाद में इंटू 0.1 और इंटू 4, तो ये हमारा आ गया फीड 800, मतलब 800 mm पर मिनट इसका फीड रहेगा। तो भी RPM यूज़ करने वाले उसका फीड अगर टिप के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये 800 mm फीड होता है इसका। तो ऐसे फीड का कैलकुलेशन करते। अभी आगे हम देखेंगे कि फीड पर टूथ का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसको कैलकुलेशन करने के लिए भी आपको एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फार्मूला है एफ इक्वल टू एफ डिवाइडेड एस इंटू एन। तो इसका ये क्या मीनिंग है ये भी बताया मैंने यहाँ पे। एस मतलब स्पिंडल स्पीड, स्मॉल एफ मतलब फीड पर टूथ, और एन मतलब नंबर ऑफ फ्लूट्स, और एफ मतलब फीड। तो ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे अभी उसको एग्जांपल के थ्रू। एफ है हमारा 800, मतलब ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं उसका 800, तो यहाँ पे हम 800 लेंगे। एस मतलब स्पिंडल स्पीड हम यहाँ पे 2000 लेंगे RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। और उसके बाद में एन मतलब नंबर ऑफ फ्लूट्स, मतलब आपके कटर में कितने फ्लूट्स है वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम 4 करेंगे, और उसके बाद में हमको एफ निकालना है, मतलब फीड पर टूथ कितना आएगा वो निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे इसका। एफ इक्वल टू 800 डिवाइडेड 2000 इंटू 4, ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए कैलकुलेटर में तो हम टाइप करेंगे 800 डिवाइडेड 2000 इंटू 4, तो इसका कैलकुलेशन आया 1.6, मतलब 1 मिनट में एक टीथ 1.6 मटेरियल रिमूव करेगा। ओके, तो ऐसे सब कैलकुलेशन करते। उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो मुझे कमेंट में लिख सकते। आप इसका रेगुलर में भी इस्तेमाल कर सकते।